हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ. माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सीएस ट्रेनर खान शौकत. आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 करेंगे और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर. ये हमारे सिलेबस का टॉपिक नंबर 3 है. अगर इससे पहले वाले 2 टॉपिक्स अभी तक आपने कवर नहीं किए हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे. आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर. द क्वेश्चनियर इज द ओनली मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द रेस्पोंडेंट्स, and as such the questionnaire should be designed or drafted with utmost care and caution so that all the relevant and essential information for the inquiry may be collected without any difficulty, ambiguity and vagueness. जो हम क्वेश्चनियर इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, ये क्वेश्चनियर एक्ट करता है एज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द रेस्पोंडेंट. और जब भी आप इस क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करोगे, ड्राफ्ट करोगे, डिजाइन करोगे, आपको काफी ज्यादा चीजें दिमाग में रखनी होती है वाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनियर. आपको क्वेश्चनियर इस तरीके से बनाना होता है सो दैट जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी आपके सर्वे के लिए, आपकी इंक्वायरी के लिए, वो सारी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी. ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनियर इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब. क्वेश्चनियर को ड्राफ्ट करना ये एक काफी स्पेशलाइज्ड जॉब होता है बिकॉज कोई रैंडम सा पर्सन इस क्वेश्चनियर को ड्राफ्ट नहीं कर सकता है. इस क्वेश्चनियर को बनाने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप काफी एफिशिएंट होने चाहिए, आपके पास काफी अच्छा खासा स्किल सेट होना चाहिए क्वेश्चनियर को ड्राफ्ट करने के टाइम पे. नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कैन बी लेड डाउन फॉर डिजाइनिंग और फ्रेमिंग अ क्वेश्चनियर, बट द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी kept in mind. While designing the questionnaire or framing the questionnaire, as such हमें कोई भी hard and fast rules को follow नहीं करना पड़ता है. However, कुछ चीजें हमारी दिमाग में होनी चाहिए while drafting the questionnaire. अब हमें किन चीजों का ख्याल रखना होता है while drafting the questionnaire, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे. The first point is that the size of the questionnaire should be as small as possible. जो आपके क्वेश्चनियर का साइज होना चाहिए वो छोटे से छोटा होना चाहिए, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए सो दैट जो आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए. अननेसेसरी क्वेश्चंस को आपको यहां पे अवॉइड कर लेना होता है और इन सिंपल टर्म्स हमारा जो क्वेश्चनियर होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए. द क्वेश्चन शुड बी क्लियर, ब्रीफ, अनएम्बिगुअस एंड टू द पॉइंट सो दैट नो मच स्कोप ऑफ गेसिंग इज लेफ्ट ऑन पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट. जो भी हमारे क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए एंड टू द पॉइंट होने चाहिए, ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसको किसी भी क्वेश्चन को देख के कहीं पे कोई गेस ना करना पड़े. द क्वेश्चंस शुड बी अरेंज्ड इन अ नेचुरल लॉजिकल सीक्वेंस. जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनियर में होंगे उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए. आप रैंडमली क्वेश्चंस को नहीं डाल सकते हो इन अ क्वेश्चनियर. The usage of vague or multiple meaning words should be avoided. Multiple meaning words आपको avoid कर लेने होते हैं while designing the questionnaire or while drafting the questionnaire. और you can say double barreled questions आपको avoid कर लेने होते हैं. अगर आप सिंगल क्वेश्चन में 2 पर्सपेक्टिव्स को जोड़ रहे होंगे उस टाइम पे रेस्पोंडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर किस रेस्पेक्ट में दे देना है. वैसे क्वेश्चंस को भी आपको अवॉइड कर लेना होता है while drafting the questionnaire. Questions should be so designed that they are readily comprehensible and easy to answer. जो भी आप क्वेश्चनियर बनाओगे, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल होने चाहिए, यानी कि उसकी वर्डिंग जो है वो काफी इजी होनी चाहिए. कोई सा भी रेस्पोंडेंट उसको आराम से पढ़ पाना चाहिए और उसको इजीली आंसर भी कर पाना चाहिए. क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव एंड पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड. पर्सनल नेचर के क्वेश्चंस, सेंसिटिव क्वेश्चंस आपको अवॉइड कर लेने होते हैं, ठीक है. Leading questions should be avoided.
जब आप क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर रहे होंगे इन अ क्वेश्चनियर, वहां पे लीडिंग क्वेश्चंस को भी आपको अवॉइड कर लेना होता है। लीडिंग क्वेश्चंस मतलब हो गया जहां पे आप रेस्पोंडेंट को यही से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड रेस्पोंडेंट का कोई और पर्सपेक्टिव होता, लेकिन क्योंकि आप उसको जानबूझ के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका रेस्पॉन्स जो है वो बायस्ड हो सकता है। The questionnaire should be so designed as to provide internal checks on the accuracy of the information supplied by the respondent, यानी कि क्रॉस चेकिंग की फैसिलिटी भी यहां पे हो जानी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जब आप क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डालने होंगे जिससे आपको पता चले कि ये रेस्पोंडेंट कितने एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर दे रहा है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप उससे पूछोगे कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, सपोज उसने बोला कि मेरी एज 40 है, साथ ही साथ आप उसको बोल सकते हो कि आपकी शादी किस साल में हुई थी, ठीक है, या आपके बेटे की एज कितनी है, सपोज उसने बोला कि मेरे बेटे की एज है 10 साल। अब ये क्या सही से आपको आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप उसको बोल सकते हो कि आपकी शादी किस साल में हुई थी। बाद में इन चीजों को आप टैली कर सकते हो, क्या ये सही से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था कि नहीं दे रहा था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनियर। फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज डिजायरेबल टू ट्राई आउट द क्वेश्चनियर ऑन अ स्मॉल स्केल बिफोर यूजिंग इट फॉर द गिवन इंक्वायरी ऑन अ लार्ज स्केल। क्वेश्चनियर को एक्चुअली रेस्पोंडेंट्स को देने से पहले आपको एक प्री टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ रेस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करना होगा, उनको ये क्वेश्चनियर देना होगा और देखना होगा कि ये जो रेस्पोंडेंट्स है, ये जो इंफॉर्मेशन हमें वापस दे रहे हैं, उससे हमारी इंक्वायरी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। A covering letter from the organizers of the inquiry should be enclosed along with the questionnaire for the following purpose. जब आप क्वेश्चनियर सेंड करोगे रेस्पोंडेंट को, साथ ही साथ आपको क्या डालना पड़ेगा, उसके साथ एक कवरिंग लेटर भी आपको सेंड करनी पड़ेगी। किसके लिए? इन सारी चीजों के लिए जो मैंने नीचे लिखी हुई है। इट शुड क्लियरली एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द सर्वे। ये जो कवरिंग लेटर होगी क्वेश्चनियर के साथ, इस कवरिंग लेटर में आपने एक्सप्लेन करके बताना होगा रेस्पोंडेंट को कि ये जो सर्वे हम कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चनियर आपके पास आया है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इट शुड कंटेन अ नोट रिगार्डिंग द ऑपरेशनल डेफिनेशंस टू वेरियस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन द क्वेश्चनियर। और इस कवरिंग लेटर में आपको क्या करना होगा, जितने भी इस क्वेश्चनियर के अंदर आपने कॉन्सेप्ट्स यूज किए होंगे, टर्म्स यूज की होंगी, उन सारी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन भी आपने इस कवरिंग लेटर में डाल देनी है। It should take the respondents in confidence and ensure them that the information furnished by them will be kept completely secret. और ये जो कवरिंग लेटर होगी, इसमें आपको क्या करना होगा, रेस्पोंडेंट को एक एश्योरिटी देनी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आप हमें दे दोगे वो हम क्या रखेंगे, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर, अ सेल्फ एड्रेस्ड stamped envelope should be enclosed for enabling respondents to return the questionnaire after completing it. अगर आप मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का इस्तेमाल करते हो, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, एक सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप भी डाल देना चाहिए उसके साथ ही, क्वेश्चनियर के साथ ही, सो दैट जब रेस्पोंडेंट आपके क्वेश्चनियर का आंसर दे देगा, उसको पता होनी चाहिए कि मुझे इसको किस एड्रेस पे वापस भेज देना है। To ensure quick and better response, the respondents may be offered award incentives in the form of gifts. अगर आप अपने क्वेश्चनियर का आंसर क्विकली चाहते हो या बेटर रेस्पॉन्स चाहते हो, आप रेस्पोंडेंट्स को क्या दे सकते हो, इंसेंटिव्स भी दे सकते हो, अवार्ड्स भी दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, सो दैट आपके पास जल्द से जल्द उस क्वेश्चनियर का आंसर मिल जाए। A copy of the survey report may be promised to the interested respondent. जिस रेस्पोंडेंट ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी होगी, आप उनको एक प्रॉमिस भी कर सकते हो, जब ये सर्वे रिलीज हो जाएगी, ठीक है, पब्लिश हो जाएगी, उसकी एक कॉपी हम आपको भी सेंड करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मोड ऑफ टैबुलेशन एंड एनालिसिस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द क्वेश्चनियर। जब आप क्वेश्चनियर बना रहे होंगे, ठीक है,
आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी दिमाग में रखना है कि बाद में मुझे किन टेक्निक्स एंड टूल्स का इस्तेमाल करना है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा टैबुलेशन एंड एनालिसिस। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चनियर बनाना होता है। द क्वेश्चनियर शुड बी मेड अट्रैक्टिव बाय प्रॉपर लेआउट एंड अपीलिंग गेटअप। जो भी आपका क्वेश्चनियर होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट रेस्पोंडेंट उस क्वेश्चनियर को देख के खुश हो जाना चाहिए, ठीक है। उसका लेआउट अच्छा होना चाहिए एंड उसका जो गेटअप होगा वो काफी अच्छा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनियर मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। अब आप क्वेश्चनियर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हो उनके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। वन इज नोन एज द शट क्वेश्चंस और क्लोज्ड क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस। आप क्वेश्चनियर में क्लोज्ड क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओपन क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोज्ड क्वेश्चंस का एक और नाम आता है, दैट इज शट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस शट क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। ये क्या होता है? इन सच क्वेश्चंस पॉसिबल आंसर्स आर सजेस्टेड by the framers of the questionnaire and respondent is required to tick one of them. Short questions can further be subdivided into. ये जो शट क्वेश्चंस होते हैं या क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चनियर फ्रेम करने वाला बंदा खुद ही आपको सजेस्ट करता है, ठीक है, और रेस्पोंडेंट को बाद में इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है रेस्पॉन्स को मार्क करने के लिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज नोन एज सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस एंड द अदर वन इज नोन एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। इन सच क्वेश्चंस द रेस्पोंडेंट हैज टू चूज बिटवीन टू क्लियर कट ऑल्टरनेटिव्स लाइक यस और नो, राइट और रॉन्ग, ईदर और, ट्रू फॉल्स एंड सो ऑन। सच क्वेश्चंस आर ऑल्सो कॉल्ड डायकोटोमस क्वेश्चंस। ये जो सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको आंसर देने के लिए खाली दो ऑप्शंस होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, राइट और रॉन्ग, ईदर और, ऐसे करके, ठीक है। और ये जो सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस होते हैं इनका दूसरा नाम है डायकोटोमस क्वेश्चंस। डाई मतलब हो गया टू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको खाली दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस और डायकोटोमस क्वेश्चंस। क्लोज्ड क्वेश्चंस का एक और टाइप आता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन सच क्वेश्चंस अ क्वेश्चनियर कंटेन्स क्वेश्चंस विथ मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनियर में क्या होगा, यहां पे क्वेश्चंस होंगे विथ मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर द रेस्पोंडेंट्स टू आंसर। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये काफी इजी होता है रेस्पोंडेंट्स के लिए फिलअप करना, ठीक है, एंड कन्वीनियंट भी होता है। सच क्वेश्चन सेव टाइम एंड फैसिलिटेट ऑल्सो फैसिलिटेट टैबुलेशन। ये क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये काफी टाइम सेविंग होते हैं और बाद में इसको टैबुलराइज करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी होता है। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है हमारे क्वेश्चनियर के अंदर, उनको हम बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दीज ओपन क्वेश्चंस? Open questions are those in which no alternative answers are suggested and the respondents are at liberty to express their opinions on the problem in their own words. Open questions के अंदर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं होते हैं, आंसर्स नहीं होते हैं। रादर यहाँ पे रेस्पोंडेंट के पास एक लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात करते हैं नाउ रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। इस पे क्वेश्चन आया था FAA के एग्जाम में जो कि मार्च में हुआ था। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर की अगर हम बात करेंगे, एक टाइप आता है स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, दूसरा आता है स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, तीसरा टाइप आता है अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर, चौथा टाइप आता है अनडिस्गाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर। अब ये सारे क्वेश्चनियर के टाइप जो है इनकी मीनिंग क्या है वो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे, बट बिफोर दिस हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर एंड व्हाट डू वी मीन बाय अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हमने क्या किया होगा, पहले ही एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया होगा, बाद में उसी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हम रेस्पोंडेंट को क्वेश्चंस पूछते चले जाएंगे। उस क्वेश्चनियर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर के केस में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो इन्यूमरेटर होता है वो रैंडमली आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी ऑर्डर में, ठीक है।
यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। इन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर द क्वेश्चंस आर लिस्टेड इन अ प्री अरेंज्ड ऑर्डर। पहले ही हमने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया हुआ होता है, उसी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को बाद में हम फॉलो करते करते रेस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछते रहते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर के केस में क्या होगा? इन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर द रिसर्चर इज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन एनी सीक्वेंस ही शी वांट्स। अनस्ट्रक्चर्ड के क्वेश्चनियर के टाइम पे जो रिसर्चर होगा, जो इन्वेस्टिगेटर होगा, जो इन्यूमरेटर होगा, वो किसी भी सीक्वेंस में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसगाइज्ड एंड अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। पहले मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हम रेस्पोंडेंट से छुपाते हैं द पर्पस ऑफ द सर्वे। हम ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, हम ये रेस्पॉन्सेस क्यों ले रहे हैं, अगर ये सारी डिटेल्स हम रेस्पोंडेंट से छुपाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। अगर हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, रेस्पोंडेंट को क्लियरली बताएंगे कि ये सर्वे हम क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, वैसे क्वेश्चनियर को हम बोलते हैं अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर इज द वन in which the respondent is not told about the purpose of conducting survey। डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर के केस में रेस्पोंडेंट को हम ये नहीं बताते हैं कि ये सर्वे हम किस पर्पस के लिए करते हैं। अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर इज द वन इन विच रेस्पोंडेंट इज टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हम रेस्पोंडेंट को बताते हैं कि ये सर्वे हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इनकी मीनिंग खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर एक ऐसा क्वेश्चनियर होता है जहां पे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पहले से तैयार किया हुआ होता है हमने, और उन क्वेश्चंस को हम एक सीक्वेंस में रेस्पोंडेंट को पूछते हैं, और साथ ही साथ हमने वहां पे रेस्पोंडेंट को ये बताया होता है कि हम ये सर्वे किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड अनडिसगाइज्ड क्वेश्चनियर, ठीक है। इसी पर्पस से आप बाकी की डेफिनेशन भी खुद से बना सकते हो। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कलेक्शन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्लास जब तक स्टार्ट हो जाएगी, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।